प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। सभी को प्रेज द लॉर्ड। और आइए अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएंगे और आइए उस परमेश्वर को, उस जिंदा खुदा को, परमेश्वर को आइए हम स्तुति देंगे। आइए हर एक लोग अपने होठों को खोलकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। आइए सब कोई खड़े होकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। आपको जैसा मन, हाथों को उठाकर उसका धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें। आइए अपने आवाज को ऊंचा उठाएंगे और उस परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया। जिस भी नाम से वो परमेश्वर पुकारा जाता है, आइए उस नाम को हम पुकारना चालू करें और इस पर परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। We worship you, Lord. आइए हर एक लोग धन्यवाद देना चालू करें। We worship you, Lord. यहोवा शालोम परमेश्वर, यहोवा इरे परमेश्वर, यहोवा राफा परमेश्वर। आइए हर एक नाम जो आप जानते हैं उसको नाम को पुकारना चालू करें और इस परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहें। वो धन्यवाद की योग परमेश्वर है। कोई भी लोग चुप ना रहे, लेकिन होठों को खोलकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। इस गीत को हम गाएंगे। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे कुछ भी नहीं, खाली हूँ मैं मेरे प्रभु। बिन तेरे कुछ भी नहीं, खाली हूँ मैं कुछ भी नहीं, खाली हूँ मैं मेरे प्रभु। बिन तेरे
भी नहीं, खाली हूँ मैं मेरे प्रभु। तेरे आसरे में बैठा हूँ, होना मैं चाहूँ रूबरू, तेरे आसरे में बैठा हूँ, होना मैं चाहूँ रूबरू। आगे मुझे छू ऐ खुदारू, भर दे मुझे तू ऐ पागलू। आगे मुझे छू ऐ खुदारू, भर दे मुझे तू ऐ पागलू। यस लॉर्ड प्रभु जी, इस वक्त प्रभु जी आपको हम पुकारते हैं प्रभु जी। यस लॉर्ड प्रभु जी, आपका हम धन्यवाद करते हैं। तू हमारा राजा है, तू हमारा प्रभु है, तू हमारा दृढ़, तुम्हारा दृढ़ चट्टान है प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। We worship you, Lord। आइए इस परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे और हम ताली बजाते हुए नाचते हुए इस परमेश्वर के हम गीत गाएंगे। कितने लोग गीत पता आज का दिन यहोवा ने बनाया है? सचमुच आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आप कैसे बोल सकते हैं कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है? आपको कैसा कैसा फील हो रहा है? आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम सब यहाँ जीवित हैं और क्या है, भले चंगे हैं, सुरक्षित हैं। आइए इस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हुए, नाचते हुए, ताली बजाते हुए, जैसा मन आप इस परमेश्वर की स्तुति करेंगे। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाएं। आओ आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाएं। आओ तो आओ मिलकर हम सब नाचें। तो आओ मिलकर हम सब गाएं। तो आओ मिलकर हम सब नाचें। तो आओ मिलकर
हम भूल जाएं निराशाओं को। कितने लोगों को निराशा याद है अपना? कौन याद करके आ रहे हैं अभी भी? मतलब ऐसा लग रहा है कि सबको याद किए हुए निराशाओं को। गीत कहता है हम भूल जाएं निराशाओं को, आशाओं का ये दिन। ठीक है, जितने भी प्रॉब्लम्स है परमेश्वर उसको क्या करेगा? अगर हम उसके सामने रखेंगे तो परमेश्वर उसे दूर करेगा। ठीक है, हमें अपनी निराशाओं को भूल जाना है और परमेश्वर की उस आशा को याद करना है। आइए सब कोई खुश होकर और पूरे झूमते हुए गीत गाएंगे। हम भूल जाएं निराशाओं को, आशाओं का ये दिन, यीशु मसीह तू हमारे संग, कोई नहीं तेरे बिन। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का ये दिन, यीशु मसीह तू हमारे संग, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन भरोसे न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन, विश्वास करके बनना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन, विश्वास करके बनना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन आओ मिलकर हम सब गाए, तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए, तेरा आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन। हालेलुया। सचमुच आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है, हम इसमें क्या करें? पीछे से कोई नहीं बोल रहे हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया, इसमें हम आनंदित हो। आइए इसी और एक गीत को हम गाएंगे। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है।
गीत को हम गाएंगे, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। ये कितने लोग को गीत पता है? राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु। इस गीत को हम गाएंगे और परमेश्वर की स्तुति करेंगे। Lord a new song, sing unto the Lord of the earth.
परमेश्वर को हम ताली बजाते हैं, उसका नाम को ऊंचा उठाते हैं। आइए इस परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे। आइए इस परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मेरे जीवन का एक ही मकसद है परमेश्वर, और वो है आप प्रभु। आइए इस गीत के द्वारा इस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। सब कोई मिलकर, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, मेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, आइए सब लोग परमेश्वर को पुकारें, मेरे इस जीने गीत को गाएं और का परमेश्वर को कारण कहें, तू तू मेरा मकसद है है, प्रभु। मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था, उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर, पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था, उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं जिसे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, कि मैं पाऊं जिसे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, मेरा प्रभु। जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने तू, मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई कृपा, मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने तू, जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखूं तेरी सलीब को, खींचा मैं जाऊं। देखूं तेरी सलीब पर, खींचा
मैं जीऊँ या मरूँ प्रभु, मैं सिर्फ आपका हूँ प्रभु जी। मेरे हर एक बात है प्रभु, मैं जो कुछ भी करूँ प्रभु जी, सब कुछ आपको महिमा दे प्रभु जी। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब एक क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको चलाता। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको चलाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। झूठे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। झूठे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। हाँ प्रभु जी, आपके लहू के द्वारा हम आजाद हुए प्रभु जी। आपने हमें आजादी दी प्रभु। We worship you, Lord. यीशु तेरा नाम ऊंचा है, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, यीशु तेरा ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। इसके नाम को ऊंचा करें। यीशु तेरा नाम ऊंचा है, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। ओ
सबसे ऊंचा है। ऊंचा है यीशु तेरा नाम, ऊंचा है यीशु तेरा नाम, ऊंचा है सबसे ऊंचा है। आपका नाम सबसे ऊंचा प्रभु जी, आपका नाम सबसे पवित्र है, आपका नाम सबसे उत्तम है प्रभु जी। इस वक्त प्रभु जी आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु, आपके नाम का हम धन्यवाद करते हैं जिसमें हर एक चीज है प्रभु, हर एक प्रकार की भरपूरी, हर एक प्रकार की आजादी है प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस समय के लिए प्रभु, वो भी वर्शिप यू लॉर्ड। आगे की हर एक बातों को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आइए इससे पहले कि हम लोग परमेश्वर के वचन में आगे बढ़े, हम लोग कुछ वचनों को डिक्लेयर करेंगे और इब्रानियों की पत्री से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और हम लोग वहीं से कुछ बातों को हम लोग डिक्लेयर करेंगे, हम कन्फेस करें। वचन में लिखा है कि हम अपने कन्फेशन को जारी रखें, अपने अंगीकार को जारी रखें। हालेलुया। हमारी अंगीकार कौन है? हमारा प्रेरित, हमारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारा रक्षक है, वो हमारा बनाने वाला है, वो हमें संभालने वाला है। हालेलुया। आइए हम लोग सब मिलकर हम लोग अंगीकार करेंगे। हम सब मिलकर कहेंगे कि इन अंतिम दिनों में परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमसे बातें किया है। प्रभु यीशु मसीह का वचन के द्वारा परमेश्वर मुझसे बात करता है। मैं हर दिन परमेश्वर के वचन को पढ़ूंगा, मैं हर दिन उनके वचन पर मनन करूंगा और उसका वचन मेरे चित्त से कभी नहीं उतरने पाए और उनका वचन मुझे सफलता देगा। हालेलुया। आइए हम और भी वचनों को हम लोग अंगीकार करेंगे। इसी वचन से हम लोग कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हर एक वस्तुओं की सृष्टि हुई है और उसके सामर्थ्य के वचन के द्वारा ही मैं संभलता हूँ और सारी सृष्टि को वो अपने सामर्थ्य के वचन से संभालते हैं। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा का प्रकाश है और उसके तत्व का छाप है और वो ही परमेश्वर है। प्रभु यीशु मेरा प्रभु है। आमीन। हालेलुया। सो इन वचनों को हम लोग हर दिन अंगीकार करें। वो आइए मेरे साथ कहे कि वही मेरा बड़ा महायाजक है और वो मेरे कमजोरियों को समझता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी मेरे समान उन हर एक कमजोरियों से होकर गुजरे, उन हर एक निर्बलताओं से होकर गुजरे। और जब मैं प्रभु यीशु मसीह के पास जाता हूँ वो मेरे हर एक बातों को समझता है और उसके द्वारा मेरा उस महापवित्र स्थान में प्रवेश होता है। हालेलुया, आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से हम लोग कुछ बातों को देखेंगे और हम लोग विश्वास योग्यता के विषय में हम लोग अध्ययन कर रहे थे और हम लोग उसी पे आगे कुछ और बातों को हम लोग देखेंगे। सो विश्वास योग्यता क्या है? विश्वास योग्यता परमेश्वर के अनुसार वो है जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और उसमें दृढ़ रहते हैं, वो परमेश्वर के दृष्टि में क्या है? विश्वास योग्यता। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर पर उन पर हम विश्वास करते हैं और अपने विश्वास में हम दृढ़ रहते हैं, अटल रहते हैं, वो क्या है परमेश्वर के दृष्टि में? विश्वास योग्यता। हालेलुया। हो सकता है हम चर्च एवरी संडे आ रहे हैं, हर एक संडे को हम यहाँ पर आ रहे हैं, हर एक सेल मीटिंग में जा रहे हैं, बट हो सकता है कि वो काफ़ी नहीं है। परमेश्वर के दृष्टि में विश्वास योग्यता क्या है? परमेश्वर के वचन पर भरोसा जो करता है और जो अपने विश्वास में अंत तक जो दृढ़ रहेगा, वही विश्वास योग्य है। हालेलुया, आमीन। हम लोग तिमोथियों की पत्री से हम लोग देख रहे थे कि ऐसे दिन आएंगे जब
चीज़ें अनिश्चित होंगी हमारे लिए, है ना। अनसर्टेन टाइम्स, अनिश्चित समय आएंगे और भयानक समय आएंगे। अंग्रेजी में लिखा है टेरिबल डेज आर अहेड, मतलब भयानक विचित्र दिन है हमारे आगे। सो हमें क्या करना है, हम लोग कुरिन्थियों की पत्री से देखे थे कि हमको स्थिर रहना है, अपने आप को परमेश्वर में विश्वास में क्या करना है, अटल होना है। हालेलुया, आमीन। आज हम लोग उसी के आगे कुछ और अध्ययन को करेंगे। हम लोगों ने 3 भाग में इब्रानी 3 अध्याय को हम लोग 3 भाग में पढ़ा। सबसे पहला भाग जहां यीशु मसीह के विश्वास योग्यता के विषय में सीखे, आमीन। और वहां पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमारा श्रेष्ठ उदाहरण है। जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूं, इब्रानी की पत्री किनको लिखा गया था? उन यहूदी मसीहों को जो सताव से होकर गुजर रहे थे, जो विरोध से होकर गुजर रहे थे, और उनके एनकरेजमेंट के लिए ये चैप्टर लिखा गया था, आमीन। ताकि वो लोग अपने विश्वास में क्या रहे, अटल रहे, विश्वास में अटल रहे, विश्वास में दृढ़ रहे। और ये चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम ये है कि यीशु मसीह कौन है, श्रेष्ठ है। हालेलुया, आमीन। यीशु मसीह ही परमेश्वर का क्या है, प्रकाशन है, आमीन। हम स्वर्गदूत के पीछे नहीं भागते हैं, हम भविष्यवक्ताओं के पीछे। भविष्यवक्ता के विषय में नए नियम में लिखा है कि उनका इंपॉर्टेंस है, बट देन हम उन पर विश्वास नहीं करते। हम किस पर विश्वास करते हैं? प्रभु यीशु मसीह पर। हालेलुया। अगर हमारी जरूरत है तो हम कोई भविष्यवक्ता के पास भाग कर नहीं जाते, हमें सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है, आमीन। हालेलुया। सो यीशु मसीह श्रेष्ठ है, वो स्वर्गदूतों से भी क्या है, ऊंचे पे है। हालेलुया। परमेश्वर, बाइबल में लिखा है कि पूर्व के दिनों में वो भांति भांति करके, थोड़ा थोड़ा करके भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात किया, लेकिन आज परमेश्वर ने उस कम्युनिकेशन गैप को खत्म कर दिया है। आज वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं। हालेलुया। ऑलवेज जब भी हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं वो तैयार है हमसे बात करने के लिए। कौन? परमेश्वर। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। वो स्वर्गदूतों से भी श्रेष्ठ है। यहाँ पे हम पढ़ते हैं एक अध्याय में। फिर हम जब लास्ट टाइम जो हम लोग अध्ययन कर रहे थे वो क्या था? विश्वास योग्यता। और वहां पे हम पढ़ रहे थे कि मूसा भी परमेश्वर के घर पर विश्वास योग्य था, लेकिन श्रेष्ठ कौन है? यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि मूसा ने परमेश्वर की महिमा को देखा, लेकिन यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर की महिमा है। सो वो मूसा से भी, ठीक है, यहोशू से भी वो क्या है? श्रेष्ठ है, आमीन। हम फिर देखते हैं कि वो हमारा महायाजक है, बड़ा महायाजक है, वो श्रेष्ठ बड़ा महायाजक। ही इज अवर हाई प्रीस्ट, आमीन। बाइबल जब हम 13 अध्याय को पढ़ते हैं वहां लिखा है परमेश्वर के दासों को क्या करना चाहिए? जो वचन देते हैं उनको आदर देना चाहिए। वो आदर के योग्य है और हमको उनको कंसीडर करना चाहिए कि हाँ, उन्होंने मुझे वचन को सिखाया। लेकिन यीशु मसीह हमारा बड़ा महायाजक है। हालेलुया। आपके लिए, हमारे लिए कोई एक प्रभु का दास हमारे लिए हीरो नहीं है। कई बार हम लोग सिर्फ उनकी ओर देखते हैं, कोई एक दास जो अच्छा प्रचार करते हैं, शायद वो हमारे लिए हीरो हो जाते हैं। नहीं, यीशु हमारा बड़ा महायाजक है। हालेलुया। कोई व्यक्ति नहीं इस पृथ्वी पर जो पास्टर्स हैं वो नहीं, लेकिन हमारा बड़ा महायाजक वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ महायाजक है। यीशु मसीह का बलिदान वो श्रेष्ठ बलिदान था। ये इब्रानियों की पत्री में लिखा है, आमीन। हालेलुया। सो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो चैप्टर है इसका एक मुख्य उद्देश्य है यहूदी मसीहों को बताने का कि यीशु मसीह श्रेष्ठ है। क्यों पता है? क्योंकि वो लोग ऐसे बैकग्राउंड से आए थे जहां पर बहुत नीति, रीति और नियम थे, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, बहुत से रिचुअल्स थे, बहुत सारे रीति और नियम थे, वो करते थे और उनको लगता था कि इसी के द्वारा हमारा उद्धार है। वो गैर मसीह से नहीं आए थे, वो यहूदी थे, परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, लेकिन वो इस बात पर विश्वास नहीं करते थे कि यीशु मसीह हमारा प्रभु है। यीशु मसीह के द्वारा हमारा महापवित्र स्थान में प्रवेश होता था। वो नहीं समझते, ये बात पर विश्वास नहीं करते थे कि यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठे हैं। सो इसलिए इस पत्री में, इस इब्रानियों की पत्री में उन लोगों को ये लिखा गया और ये बताया गया, उनको एनकरेजमेंट भी दिया गया कि आप विश्वास में अटल रहे, और इस बात को बताया गया कि यीशु मसीह तुम्हारे लिए परमेश्वर, वो श्रेष्ठ है।
उनको सबसे ऊंचे में रखना। हालेलुया, आमीन। सो आज हम लोग विश्वास योग्यता के विषय में हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। तो 3 अध्याय का 1 से 6 पद में हमने देखा कि यीशु मसीह क्या है, विश्वास योग्य है। वो अपने नियुक्त करने वाले के प्रति क्या था, विश्वास योग्य था। उसके बाद हमने देखा कि वहां पर जो इस पत्री का लेखक है वो इजराइलियों के अविश्वास के विषय में बताया कि कैसे अविश्वास, वहां पे लिखा पवित्र आत्मा आज कहता है अगर तुम उसकी आवाज को सुनोगे तो अपने मन को कठोर मत करना। आज पवित्र आत्मा हमसे कहना चाहता है कि अगर आज आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, अगर आज जब ये संदेश के द्वारा, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, जब परमेश्वर आपसे बात करेगा आपकी प्रार्थना के समय में, अगर प्रभु आपसे कुछ कहता है, आप अपने मन को कठोर मत करें। ठीक है, जैसे इजराइलियों ने किया था जब वो लोग उनको परमेश्वर कनान के देश में ले जाना चाहता था, वहां जाने के लिए वो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे और अविश्वास के कारण क्या हुआ, उनका हृदय कठोर हो गया और वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं किए। इसलिए प्रभु ने क्या कहा, ये लोग अविश्वास योग्य लोग हैं, है ना। ये योग्य नहीं है कि मैं इन पर ट्रस्ट करूं। प्रभु किन पे ट्रस्ट करता है बताइए? प्रभु के लिए कौन लोग विश्वास योग्य हैं, कोई बता सकते हैं? परमेश्वर के लिए कौन लोग विश्वास योग्य हैं? जो हर संडे चर्च आ रहे हैं, हर सेल मीटिंग में जा रहे हैं? नहीं, वो जरूरी है, लेकिन परमेश्वर ये देखता है कि कौन विश्वास में दृढ़ है। हालेलुया। कौन यीशु मसीह पर हमेशा विश्वास करता है। उनके जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अगर वो परमेश्वर में विश्वास में स्थिर है, प्रभु कहता है कि ये विश्वास योग्य व्यक्ति है। हालेलुया, आमीन। सो परमेश्वर की दृष्टि में विश्वास योग्य वो लोग हैं जो अपने विश्वास में क्या है, दृढ़ है, जो भटके नहीं है। हालेलुया। और फिर 8 पद से आगे जब हम पढ़े तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर उनसे क्रोधित हुआ और 12 पद में वो कहते हैं, कहते हैं कि चौकस रहो कि तुम में ऐसा मन वाला कोई नहीं। आइए हम फिर से एक दूसरे को कहे, एक दूसरे को देख कर कहे, हे भाइयों, हे बहनों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर, जोर से कहे, जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा लेता है। आमीन। सो हमारे अंदर परमेश्वर चाहता है इस चर्च में ऐसे मन वाले लोग नहीं हो जो विश्वास में डगमगाए। और फिर 13 पद को जो हम पढ़ते हैं वहां लिखा है कि वहां पे इस कलीसिया का सुंदरता के विषय में लिखा है कि हमको क्या करना है, एक दूसरे को 13 पद में लिखा है, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता, हर दिन एक दूसरे को क्या करो, समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। मतलब अगर कोई विश्वास में कमजोर है, हमारी जिम्मेवारी है कि हम जाकर उसको क्या करें, कहे कि भाई बहन आप विश्वास में टल रहे, प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। हमारा एक एम है, अगर कोई गलती करता है तो हमको छोड़ नहीं देना है, हमको ये सोचना है कि वो विश्वास में बने रहे। हालेलुया। हो सकता है कि वो समय उसको कठिन लगेगा, लेकिन हमको एनकरेज करना है उनको कि वो विश्वास में बने रहे। हम, आपको पता है, हम लोगों के निर्माण करने के लिए बुलाए गए हैं, लोगों को हम नीचे गिराने के लिए नहीं, हम लोगों को निर्माण करने के लिए। अगर कोई गलत है तो हम क्या करें, उनको एनकरेज करें, भाई परमेश्वर आपके साथ है, आप विश्वास में रहे, विश्वास करना नहीं छोड़िए, प्रभु एक दिन आपके ब्रेक थ्रू को ला रहा है। हालेलुया, है ना। प्रभु यीशु मसीह को मत छोड़िए, है ना। अगर दो परिस्थिति होती, जब इस पृथ्वी पर हमारे पास कोई ज़रूरत होती है, जब हम परेशानी से होकर गुजरते हैं, तो लोग, एक टेंडेंसी होता है कि लोग प्रभु पर विश्वास करना छोड़े। दूसरा, जब प्रभु के कारण विरोध होता है हमारे जीवन में, तब एक टेंडेंसी होता है कि प्रभु के पीछे चलना छोड़ दे। सो कैसी भी परिस्थिति हो, हमको एनकरेज करना है लोगों को कि वो प्रभु को पकड़े रहे। और नीचे लिखा है कि हम मसीह के साथ हम भागीदारी होंगे, कब? जब हम अंत तक वफादार रहेंगे। हालेलुया। हम कब तक वफादार रहना है? अंत तक। और वफादार होने का मतलब, विश्वास योग्य होने का मतलब, प्रभु पे हम विश्वास करना नहीं छोड़े। हालेलुया, आमीन, आमीन।
तो हम लोग आज कुछ बातों को देखेंगे, और पिछले वीक भी हमने देखा था, कुछ बातों को मिस किया था, लेकिन आज कुछ बातों को देखेंगे कि अविश्वास से क्या होता है। ठीक है, अविश्वास अगर है हमारे अंदर, हम प्रभु के प्रति विश्वास योग्य नहीं है। प्रभु की दृष्टि में विश्वास योग्य कौन है? मैं फिर से पूछना चाहता हूं। जो अपने विश्वास में दृढ़ है, वो परमेश्वर के प्रति क्या है? विश्वास योग्य है। हालेलुया। सो सबसे पहला गिनती उसका 20 अध्याय का 12 पद को जब हम देखते हैं, वहां पे मूसा को हम लोग खोलेंगे, गिनती उसका 20 अध्याय और उसका 12 पद। और यहां पे हम देखते हैं कि इजरायली लोगों को पानी चाहिए था। ठीक है, आप उस अध्याय को पढ़ लीजिएगा। और उनको पानी के लिए वो क्या कर रहे थे? कुड़कुड़ा रहे थे। किसके ऊपर? मूसा के ऊपर। और वो मूसा जाता है प्रभु से प्रार्थना करने और कहता है कि प्रभु मैं क्या करूं? ठीक है, ओके, 6 पद को पढ़ते हैं तो वो लिखता है वहां पे, वो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल पर गिरा और यहोवा का तेज उन पर दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से क्या करना? बातें करना। आमीन। परमेश्वर ने कहा था कि चट्टान से बातें करना, उससे पानी आएगा। और फिर वहां लिखा है, इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों और उसके पशुओं को पिला। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उनके सामने से लाठी को तो लिया। उनको क्या करना था? लाठी लेकर वहां पर मारना नहीं था लाठी से, जैसे वो पहले किया था, उसको बोलना था और वहां से पानी निकलता। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर क्या कर दिया? 2 बार मारा। परमेश्वर ने कहा था उस चट्टान से बातें करना। और जब वो ऐसा किया, उसने क्या किया पता है? उसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। विश्वास अगर हम करते हैं तो परमेश्वर जैसे बोलता है हम वैसे ही करेंगे। अगर हम विश्वास करते हैं तो जैसा परमेश्वर कहता है हम वैसे ही करेंगे। राइट? आमीन। लेकिन मूसा वैसा नहीं किया। मूसा अपने तरीका का इस्तेमाल किया। वो क्या किया? या तो वो पहले भी वो लाठी से पानी को निकाला था, उस मेथड को इस्तेमाल किया, या तो फिर वो कुड़कुड़ा के गुस्सा हो के वो लाठी मार दिया। वो जो भी किया, लेकिन परमेश्वर ने जो कहा था उसने वो नहीं किया, यानी वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। और 12 पद में लिखता है, परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया। मूसा ने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। परमेश्वर ने क्या कहा था? चट्टान के सामने खड़ा होकर बस बोलना, पानी आएगा। वो नहीं कहा, वो ऐसा नहीं किया। उसने चट्टान में लाठी को मारा। इससे पहले भी क्योंकि परमेश्वर ने लाठी से मारने को कहा था, वहां से पानी आया था, उसने वही मेथड को यूज किया। ठीक है, तो यहां पे परमेश्वर कहता है, परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इजराइलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने नहीं पाओगे। तो यहां हम 2 बात को देखते हैं। जब हम विश्वास नहीं करते हैं परमेश्वर पर, हम क्या हैं? हम विश्वास योग्य नहीं है। मूसा अब परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य लीडर नहीं था। और क्या कहता है परमेश्वर? तुम इन लोगों को लीड नहीं कर सकते हो, इन लोगों को नहीं लेकर जा सकते हो, क्योंकि तुम, यहां पे हम एक चीज देखते हैं, जब ये विश्वास नहीं किया तो ये परमेश्वर के नाम को इजरायलियों के मध्य में पवित्र नहीं ठहराया। हम प्रार्थना करने सीख रहे थे प्रभु यीशु मसीह की, क्या था? हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र। हम सिर्फ अपने होठों से नहीं कहते प्रभु तू पवित्र है, हमें परमेश्वर के नाम को पवित्र ठहराना है। हालेलुया। जब हम विश्वास करते हैं तो लोगों के सामने परमेश्वर क्या ठहरते हैं? पवित्र ठहरते हैं। अगर हम विश्वास नहीं करते हैं, मूसा ने विश्वास नहीं किया, मूसा ने दूसरा तरीका को अपनाया और लोगों के सामने परमेश्वर पवित्र नहीं, लेकिन क्या ठहरे? झूठा ठहरे। वो क्या ठहरे? झूठा ठहरे। सो अविश्वास हमें क्या बनाता है?
हमारे विश्वास योग्यता को ढाता है। और अविश्वास यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या करता है, परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहराता है। जब भी हम अविश्वास कर रहे हैं, जब भी हम अनबिलीव कर रहे हैं, प्रभु एक तरीका बोला है, हम दूसरे तरीका को अपना रहे हैं, तो क्या होता है पता है, हम परमेश्वर को अपवित्र ठहरा रहे हैं। हम परमेश्वर को अपवित्र ठहरा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन में जैसा लिखा है हमको वैसा ही उस पर विश्वास करना है। और अगर हम उस पर वैसे ही विश्वास कर रहे हैं तो वैसा ही हम करेंगे भी। हालेलुया, आमीन। हम वैसा ही करेंगे, आमीन। सो पहला चीज हम देखते हैं कि अविश्वास, हमारा अविश्वास परमेश्वर को अपवित्र ठहराता है। लोगों के सामने परमेश्वर की क्या होती है, निंदा होती है। वहां लोग रिकॉग्नाइज नहीं किए कि हाँ ये सचमुच, ये खड़ा होके बोला, प्रार्थना करके आया, खड़ा होके बोला ये सचमुच प्रभु है करके इस बात को नहीं कहे होंगे। वो लोग क्या सोचे होंगे, मूसा ने लाठी को मारा और पानी आया। परमेश्वर उनके सामने पवित्र नहीं ठहरे। दूसरी बात हम देखेंगे कि यहां पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर क्या ठहरा, झूठा ठहरा। परमेश्वर झूठा ठहरा। एक जगह लिखा है कि जब इजराइलियों को उस कनान देश में प्रवेश करना था और जब वो लोग नहीं कर पा रहे थे, है ना, वहां पे लिखा है कि लोग क्या कहेंगे अब, कि परमेश्वर ने जो कहा था मैं तुमको कनान देश में ले जाऊंगा, कहां ले जा सका। उनके अविश्वास के कारण कौन झूठा ठहर रहा है, परमेश्वर झूठा ठहराया जा रहा है। तो जब हम अविश्वास करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर को झूठा ठहरा रहे हैं। ठीक है, अविश्वास जो है हमें परमेश्वर के आशीष से क्या करता है, वंचित करता है। परमेश्वर जो आशीष देना चाहता है उससे हमको क्या करता है, वो वंचित करता है। व्यवस्था विवरण उसका 1 अध्याय और 25 से लेके हम लोग 42 पद तक पढ़ेंगे। 42 पद को पढ़ लेंगे और व्यवस्था विवरण 1 अध्याय हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, बट 42 पद को पढ़ेंगे। 1 अध्याय का 42 पद, चैप्टर 1 एंड वर्स 42। कोई पढ़ दीजिए क्या लिखा है। तब यहोवा ने मुझसे कहा, उनसे कह दे कि तुम मत चढ़ो और ना लड़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे मध्य में नहीं हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने शत्रुओं से हार जाओ। ओके, यहां परमेश्वर कह रहा है क्योंकि ये लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं किए थे। ठीक है, जब हम इसको 19 पद से पढ़ेंगे हम वहां देखते हैं भेदियों को भेजे जाने के विषय में लिखा है और उनका वर्णन किया गया कैसे 10 लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं किए। वो लोग बुरी खबर पर विश्वास किए लेकिन प्रभु पर विश्वास नहीं किए। अब जब हम लोग 34 पद से पढ़ते हैं वहां लिखता, परंतु तुम्हारी वे बातें सुनकर यहोवा का कोप भड़क उठा है और उसने यह शपथ खाई है, निश्चय इस बुरी पीढ़ी के मनुष्यों में से एक भी उस ऊंचे अच्छे देश को देखने नहीं पाएंगे। ठीक है, क्या हो रहा है, वो परमेश्वर के ब्लेसिंग से क्या हो रहे हैं, वंचित हो रहे हैं। और आगे लिखा है, जिसे मैंने उनके पितरों को देने की शपथ खाई थी, यपुन्ने का पुत्र कालेब ही उसे देखने पाएगा और जिस भूमि पर उसके पांव पड़े हैं उसे मैं उसको और उसके वंश को भी दूंगा, क्योंकि वह मेरे पीछे पूरी रीति से क्या कर लिया है, हो लिया। परमेश्वर के पीछे पूरी रीति से हो लेने का मतलब पूरी रीति से उस पर विश्वास करना। कालेब जब गया वहां पर भेद लेने तो वहां देखा कि वो बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन उसने क्या बोला, उसने कहा कि हमारे अंदर वहां जाकर अधिकारी होने का शक्ति है। वो किसके बात को बोल रहा था, वो अपनी परिस्थिति को देखकर नहीं बोल रहा था, वो किसको बोल रहा था, जो परमेश्वर ने कहा था उसी को बोल रहा था। उसकी मन की कल्पना और उसके मुंह के अंगीकार क्या थे, जो परमेश्वर ने कहा था। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। इसलिए हमको कभी भी उन बातों को नहीं कहना है जो हमारी परिस्थिति कहती है। हमें नहीं कहना अरे हम मर जाएंगे, हमें नहीं कहना अरे बाप रे हम मर जाएंगे, ऐसा बीमारी है ये। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर ने हमें परमेश्वर के कोड़े खाने से हम क्या हुए हैं, चंगे हुए हैं। हो सकता परिस्थिति वो है, लेकिन हमको अपने मुंह से उस परिस्थिति को डिक्लेयर नहीं करना है, उसके परिणामों को, ना कि हमको उसको विश्वास करना है। आमीन। सो यहाँ पे आगे लिखता है 37 पद से, और मुझ पर भी यहोवा तुम्हारे कारण क्रोधित हुआ और यह कहा,
तू भी वहां जाने ना पाएगा। कौन कह रहा है? हाँ, कौन कह रहा है? अभी हम लोग थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे, मूसा को परमेश्वर ने कहा था कि वो प्रवेश नहीं करने पाएगा। ठीक है, और यहां लिखा है आगे, और मुझ पर भी यहोवा तुम्हारे कारण क्रोधित हुआ और यह कहा तू भी वहां ना जाने पाएगा। नून का पुत्र यहोशू जो तेरे सामने खड़ा रहता है वह तो वहां जाने पाएगा, इसलिए तू उसको हियाव दे, क्योंकि उस देश को इजराइलियों के अधिकार में वही कर देगा। फिर तुम्हारा बाल बच्चे जिनके विषय में तुम कहते हो कि ये लूट में चले जाएंगे, और तुम्हारे जो बच्चे अभी भले बुरे का भेद नहीं जानते, वे वहाँ प्रवेश करेंगे और उनको मैं वहाँ देश दूंगा और वे उसके अधिकारी होंगे। परंतु तुम लोग घूमकर कूच करो और लाल समुद्र के मार्ग से जंगल की ओर जाओ। तब तुमने मुझसे कहा हमने यहोवा के विरोध पाप किया है, अब हम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार चढ़ाई करेंगे और लड़ेंगे। कब ये लोग बोल रहे हैं? हाँ, थोड़ा से विलंब करके। ठीक है, और नीचे अब थोड़ा से क्या करके बोल रहे हैं? हम करेंगे डिले करके। ठीक है, अ डिलेड ओबीडियंस इज डिसओबीडियंस। विलंब किया हुआ आज्ञाकारिता परमेश्वर के दृष्टि में क्या है? अनाज्ञाकारिता है। विलंब किया हुआ। हमको कब विश्वास करना है? बाइबल में क्या लिखा है? इब्रानी 11:1 में कब विश्वास? अब विश्वास। आमीन। विश्वास कब करना है? अभी करना है। आमीन। हम ऐसा नहीं सोच सकते कि ठीक है आने वाले दिनों में विश्वास करेंगे, बट नाउ इज द टाइम टू बिलीव। हालेलुया। अभी वो समय है विश्राम में प्रवेश करने का। बाइबल में लिखा है आज वो समय है। कब? जब हम विश्वास करेंगे, उस समय हम विश्राम में प्रवेश करेंगे। हम कल परसों के लिए वेट ना करें कि हम कल विश्वास करेंगे, आज हम अपने समझ का सहारा ले। हमको अभी विश्वास करना है। सो यहाँ पे वो लोग डिले किए और अब कह रहे हैं कि हम आज्ञा को मानेंगे। फिर लिखा है तब तुम अपने अपने हथियार बांधकर पहाड़ पर बिना सोचे समझे चढ़ने को तैयार हो गए। अब वो अपने बल से जा रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि हम जाएंगे वहां, लेकिन अपने अपने हथियार को वो लेकर जा रहे हैं। अब परमेश्वर अब यहाँ पे कहता है तब यहोवा ने मुझसे कहा उनसे कह दे कि तुम मत चढ़ो और न लड़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे मध्य में नहीं हूं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने शत्रुओं से हार जाओ। वो विलंब करके परमेश्वर की आज्ञा को बोलते हैं, अब मानेंगे। और क्या कह रहे हैं? हम अपने अपने हथियार को लेकर जाएंगे। प्रभु कहता है कि बोल दो उनको नहीं जाने, मैं उनके मध्य में नहीं हूं। अविश्वास हमें हमारे आशीष से क्या करता है? वंचित करता है। यस, याकूब जब हम वचन में पढ़ते हैं वहां लिखा है यूहन्ना में, पहला यूहन्ना में, कि जब हम परमेश्वर के सामने अपने पापों को अंगीकार करते हैं वो विश्वास योग्य है हमें क्षमा करने के लिए। लेकिन और एक वचन लिखा है नीति वचन में कि जब हम हद पार कर देते हैं, जब हम जानबूझकर जानते हुए 40 वर्ष तक लोगों ने परमेश्वर के कार्य को देखा और विश्वास नहीं किया, तो वहां लिखा है जब हम जानबूझकर ऐसे पाप करते हैं कि ऐसा समय आता है when we will be without any repair, अंग्रेजी में लिखा, यानी कि अब हमें सुधारा नहीं जा सकता, अब हमारे परिस्थिति को सुधार नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम बार बार हम क्या कर रहे हैं? जानबूझकर जानते हुए भी हम गलती कर रहे हैं। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम जानते हुए हम परमेश्वर के विरोध में हम पाप ना करें। अनजाने में पाप वो अलग बात है, बट अगर हम जानकर, इजरायली लोग के जीवन को जब हम देखते हैं तो बार बार प्रभु उनको निकालता था और बार बार वो क्या करते थे? अविश्वास करते थे। आपको पता अविश्वास पाप है, पता है? अनबिलीफ इज अ सिन। क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था विश्वास के कारण वो धर्मी ठहराया गया, उसको एक अप्रूवल मिला, एक स्टैंप मिला कि ये विश्वास करता है और ये धर्मी जन है। जो अविश्वास करता है, अनबिलीफ इज अ सिन। अविश्वास क्या है? परमेश्वर के दृष्टि में पाप है। हमें विश्वास करना है। हम लोग वो सारे पापों को सोचते हैं, व्यभिचार, ठीक है वो भी पाप है, बट देन अनबिलीफ, बहुत इंपॉर्टेंट, अनबिलीफ भी क्या है? वो परमेश्वर के दृष्टि में अविश्वास क्या है? पाप है। सो यहां पे हम देखते हैं कि अविश्वास परमेश्वर को उसके आशीष से क्या करता है? वंचित करता है। और दूसरी बात कि
विलंब किया हुआ आज्ञाकारिता, विलंब किया हुआ विश्वास अविश्वास ही है। प्रभु देखता है कितने साल परमेश्वर उनको घुमाया फिराया चलाया, उनके साथ रहा, 40 वर्ष तक अद्भुत अद्भुत कामों को किया। आप अगर परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देखे हैं, फिर आप अविश्वास करते हैं, फिर देखेंगे, फिर अविश्वास करेंगे, प्रभु कहेगा कि योर डिलेड ओबीडियंस इज डिसोबीडियंस टू मी। आपका तुम्हारा विलंब किया हुआ आज्ञाकारिता मेरे दृष्टि में अनाज्ञाकारिता। आपको पता है परमेश्वर का समय है, देयर इज टाइमिंग दैट गॉड हैज सेट। परमेश्वर ने समय को नियुक्त किया है। अगर हम उस समय को नहीं पहचानते हैं, बार बार हम उस समय को नहीं पहचान रहे हैं, एक ऐसा समय आएगा कि हम अपने आशीष को खो देंगे। हमें कौन से समय पे विश्वास करना है? अब विश्वास क्या है? क्या है उसका डेफिनेशन? अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो विश्वास कब है? अब करना है। विश्राम में प्रवेश करने का दिन कौन सा है? आज का दिन है। टुडे, नाउ इज द टाइम टू बिलीव। हम लोग ध्यान देंगे इधर, परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देंगे। विश्वास कब है? अभी हमें करना है। हालेलुया, आमीन। दूसरी बात, हम लोग और एक बात को देखेंगे कि अविश्वास के कारण जब हमारे जीवन में हम जब अनबिलीफ स्टार्ट होता है, अविश्वास जब स्टार्ट होता है, धीरे धीरे हम क्या करने लगते हैं पता? अपने परमेश्वर ने हमारे इर्द गिर्द जो अगुवों को रखा है उनको कंप्लेन करने लगते हैं, और धीरे धीरे अल्टीमेटली परमेश्वर को क्या करते हैं? हम क्रिटिसाइज करते हैं। गिनती उसका 13 अध्याय को हम लोग खोलेंगे, और इसको हम लोग पिछले हफ्ता भी हमने देखा था। गिनती 13 अध्याय और 13 अध्याय का 32 पद को देखेंगे। 31 पद यहां लिखा है, पर जो पुरुष, ओके खोल लीजिए, गिनती उसका 13 अध्याय उसका 31 पद। जो 12 भेदी भेजे गए थे उस भूमि का भेद लेके आने के लिए, उसमें से कालेब विश्वास किया, उसमें से बाकी जो 10 थे वो लोग विश्वास नहीं किए। और जो अविश्वास किए, अविश्वास जब शुरू होता है, अगर हम उसको हम डील नहीं करें तो अल्टीमेटली हम परमेश्वर के प्लान्स को हम क्या करेंगे? निंदा करने वाले हो जाएंगे। यहां पे लिखा है, पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। और उन्होंने इजराइलियों के सामने उस देश की जिसकी भेद लिया था यह कहकर क्या किया? पढ़िए, जोर से पढ़िए। क्या किया? और जोर से आप अपने बाइबल को देखकर बोलिए, क्या किया? और जोर से कहे। निंदा किया, क्रिटिसाइज किया। किसको? परमेश्वर की योजनाओं को वो लोग क्रिटिसाइज करने लगे। क्या आप प्रभु को क्रिटिसाइज करना चाहते हैं? निंदा करना चाहते हैं? ठट्टा करना चाहते हैं? बाइबल में भजन संहिता उसका 1 अध्याय में क्या लिखा है? धन्य है वे, एक सेंटेंस है वहां, जो ठट्टा करने वालों के, हाँ बोलिए कोई जोर से, जो ठट्टा करने वालों के मंडली में नहीं बैठते। और ये लोग एक मंडली को तैयार कर रहे थे, इजराइलियों के मंडली को क्या बोल रहे थे? तुम मत जाओ वहां। और वो लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे। और फिर अल्टीमेटली जब हम देखते हैं 3 पद में, अब वो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं। कह रहे, यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मारना चाहता है? हम देखते हैं यहां पर कि जब अविश्वास होता है ना, आप शायद उस समय सोचेंगे नहीं, हम परमेश्वर की निंदा नहीं करते, बट देन वो आपको किसकी ओर लेके जा रहा है? कहां धकेल रहा है? अविश्वास हमें परमेश्वर की निंदा करने के लिए एक पहला स्टेप है। वो हमको किधर धकेल रहा है? एक दिन आप जरूर परमेश्वर की निंदा करेंगे। जहां अविश्वास होता है उसके साथ हम डील करें, नहीं तो हम आशीषित लोग नहीं होंगे, क्योंकि हम ऐसे लोग बन जाएंगे जो परमेश्वर को ठट्टा में उड़ाएंगे, उसकी निंदा करेंगे। ये लोग परमेश्वर की योजना को क्या कर रहे हैं? निंदा कर रहे हैं। लिख रहा है, और उन्होंने इजराइलियों के सामने उस देश की, कौन सी देश की? कौन सी देश की? जहां परमेश्वर उन्हें ले जाना चाहता था, जो परमेश्वर उनको देना चाहता था, उस देश की क्या किया? जिसकी भेद उन्होंने लिया था, या कहकर निंदा भी किया। वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है। क्या वो
इजराइलियों को निगल जाता? नहीं, परमेश्वर ने कहा था तुम जाकर वहां के क्या होगे? अधिकारी होगे। लेकिन वो लोग परमेश्वर को क्या ठहरा रहे हैं? झूठा ठहरा रहे हैं। सो यहां पे हम देखते हैं अविश्वास हमें परमेश्वर को निंदा करने वाला बना देता। जहां अविश्वास है, प्रभु कहता है ये तो मेरे निंदा करने वाले लोग हैं। क्या प्रभु की निंदा करना चाहते हैं? क्या परमेश्वर की निंदा करना चाहते हैं? हमें परमेश्वर की निंदा नहीं करना है। उसके प्लान्स को हमको उस पर विश्वास करना है। नहीं तो हम भी क्या करेंगे? अविश्वास जस्ट शुरुआती है, धीरे धीरे लोग क्या करने लगेंगे? परमेश्वर की निंदा करने लगेंगे। और भजन संहिता और उसमें लिखा है कि वो लोग धन्य नहीं है जो परमेश्वर को ठट्टा में उड़ाते हैं, उसको मॉक करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। उनके जीवन में ब्लेसिंग्स नहीं होगा। ठीक है, 13 अध्याय और उसका 33 पद को जब हम पढ़ते हैं और ओके, तेरह अध्याय का 33 पद यहां लिखा है कि फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने क्या हो गए? टिड्डियों के समान हो गए। ये मैं कल सेल में शेयर कर रहा था, बट हम लोग लास्ट वीक इस पे अध्ययन नहीं किए थे। सो जब हम अविश्वास करते हैं तो, और जब हम दूसरे खबरों पर विश्वास करते हैं, प्रभु पे विश्वास नहीं करते हैं, तो हम अपने दृष्टि में हम क्या दिखने लगते हैं? अपने दृष्टि में। प्रभु क्या चाहता है? हम किसके दृष्टि से देखें अपने आप को? परमेश्वर के दृष्टि। जब हम अविश्वास करने लगते हैं ना, तो हम अपने आप को अपने दृष्टि से ही देखने लगते हैं। पर जब हम विश्वास करते हैं तो हम अपने आप को किसके दृष्टि से देखते हैं? परमेश्वर के दृष्टि से देखते हैं। जहां अविश्वास होता है वहां लोग अपने आप को कैसे देख रहे हैं? टिड्डियों के समान देख रहे हैं। वो अपने आप को हारे हुए देख रहे हैं। वो अपने आप को विजेता नहीं देख पा रहे, वो अपने आप को हारे हुए देख रहे हैं। जहां अविश्वास होता है वहां पर लोग अपने आप को कैसे देखते हैं? अपनी दृष्टि से। प्रभु के वचन में लिखा है कि हमारी मन की कल्पना और हमारा मुंह का अंगीकार किससे मैच करना चाहिए? जोर से कहे, और जोर से कहे। ओके, कुछ लोग सो रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन जाग जाइए, प्रभु आपके साथ है, आपको बल देगा। हमको परमेश्वर का वचन हमारी मन की कल्पना, बोलिए, परमेश्वर का वचन हमारी मन की कल्पना और हमारे मुंह का अंगीकार होना चाहिए। हमें अपने आप को परमेश्वर के दृष्टि से देखना है। हालेलुया। परमेश्वर का दृष्टि हम कहां पाएंगे? ये वचन परमेश्वर का दृष्टि है। हालेलुया। ये वचन हमारा दर्शन है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। और क्या करता? अविश्वास जो है हमारे अंदर भय को लाता। 14 अध्याय का 3 पद, ये लोग भयभीत थे कि कहीं हमारे बच्चे जाके मर ना जाएंगे। लेकिन प्रभु उनके बच्चों को मारने के लिए नहीं ले जा रहा था। उनके वाइफ्स को, उनके पत्नियों को, उनके बच्चों को क्या प्रभु मारने ले जा रहा था? नहीं। 14 अध्याय और उसका 3 पद लिखा है, जब ये 10 भेदी लोग इजराइल के मंडली को बोल दिए कि मत जाओ वहां पर, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, तुम मर जाओगे। अब इजरायली लोग भी उस परिस्थिति को देख रहे हैं, विश्वास नहीं कर रहे हैं, अपने आप को अब टिड्डियों के समान देख रहे हैं और अपने आप को अपने दृष्टि से देख रहे हैं, परमेश्वर के दृष्टि से नहीं। और अब उनके अंदर में क्या आया? भय आया है। सो भय कहां शुरू होता है? हाँ, अविश्वास में भय शुरू होता है। अविश्वास क्या करता है? हमारे अंदर भय को लाता है। अनबिलीफ ब्रिंग्स फियर इन अस। हम कह सकते हैं कि भय का उल्टा क्या है? भय का उल्टा बोल्डनेस नहीं है, एक्चुअली बाइबल के अनुसार भय का उल्टा विश्वास है। विश्वास का उल्टा भय है। जो लोग भयभीत हैं उनके अंदर विश्वास नहीं है। सो यहां पे लिखा है, यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मारना चाहता है। और लिखा है, हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। उनके अंदर क्या है? एक डर है कि वो लूट में चले। ऐसा था क्या परमेश्वर उन्हें लूट में ले जाने के लिए ले जा रहा था? नहीं, परमेश्वर उन्हें वहां का अधिकारी बनाने के लिए ले जा रहा था। लेकिन अविश्वास के कारण उनके अंदर डर आया और डर उनको उन प्रतिज्ञा के स्थान पर प्रवेश करने से क्या किया? रोका। पिछले कुछ दिनों पहले हम लोग अध्ययन कर रहे थे बाइबल से
कि हमको किसके ऊपर जय प्राप्त करना है? भय के ऊपर। आमेन। हमको भय के ऊपर जय प्राप्त करना, हमको भय पर हमको क्या करना है? डील करना है। क्यों? क्योंकि भय हमको अपने प्रतिज्ञा के देश में, अपने प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने दिया है उसमें पहुंचने से क्या करता है? रोकता है ना। सो इनको डर था और वो कह रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि मिस्र देश ओके चले जाएंगे और क्या हमारे लिए, ओके 3 पद को पढ़ेंगे, हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे, क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाए। अब वो क्या करना? अविश्वास क्या करता है? और एक बात आप लिख लीजिए, अविश्वास हमें हराता है। क्या करता है? हराता है। अनबिलीफ मेक्स अस टू क्विट। क्विट को क्या बोलते हैं? हार मान जाना। अविश्वास हमें क्या करता है? हमें कैसे बना देता है? हमें किसके लिए फोर्स करता है? हार मानने के लिए फोर्स करता है। हमने पढ़ा याकूब उसका 5 अध्याय में पढ़ा कि जो परमेश्वर से जन्मे हैं वे क्या है? वे संसार के ऊपर जय को प्राप्त किए हैं। जो परमेश्वर से जन्मे हैं उनके अंदर वो है जो इस संसार से बढ़कर है। लेकिन जब हम विश्वास नहीं करते हैं तो क्या होता है? हम हार मानने लगते। अब ये लोग क्या करने लगे? हार मानने लगे, ये क्विट करने लगे। आपको पता कई लोग बार बार हर कहीं ओके स्टूडेंट्स होते हैं, कई स्टूडेंट्स होते हैं, वो एक जगह एडमिशन लेते हैं, वहाँ हार मान जाते हैं, फिर दूसरे जगह जाते हैं, वो हमेशा क्विट करना चाहते हैं, हमेशा हार मान जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर विश्वास नहीं है वरन भय है। और जो हार मानते हैं प्रभु उनसे कहता है, क्या कहता है? कि तुम अविश्वास योग्य हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया। कई बार हम लोग सोचते हैं प्रभु इतना क्रूर थे क्या कि उस जिसको कितना 4 तोड़ा, राइट है ना, पहला वाला को 4 तोड़ा, 4 था 5 था 5 था, यस 5 तोड़ा दिया था, उसको वो 10 बनाया। प्रभु कहता कि तुम विश्वास योग्य हो। जो जिसको 2 दिया था वो 4 बनाया, उसको परमेश्वर ने कहा तुम विश्वास। जो 1 को छिपा के रखा उसको परमेश्वर क्या कहा? कि तुम कहां चले जाओ। प्रभु कहता है कि प्रभु उससे खुश नहीं थे, उससे प्रसन्न नहीं थे। उसको परमेश्वर कहता तुम अविश्वास योग्य व्यक्ति है। उसको लग रहा था हम बहुत अच्छा किए कि जो प्रभु दिया उसको बचा के रखें, वो थोड़ा भी उससे कम नहीं हुआ है। लेकिन प्रभु चाहता था कि वो उसको लेकर क्या करे? बढ़ाए। आमीन। अविश्वास और क्या करता? हम लोग 1-2 और बातों को देखेंगे। 14 अध्याय और उसका 2 पद में लिखा, और सब इजरायली मूसा और हारून पर क्या करने लगे? बुड़बुड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे। अविश्वास हमें कुड़कुड़ाने वाला बना देता है। लेकिन बाइबल कहता है कि हम हर बात में प्रभु को धन्यवाद दें। आमीन। हम हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद दें। फिर हम देखते हैं कि अविश्वास जो है हमको इब्रानी 3 अध्याय और उसका 12 पद, यह आखिरी बात को हम लोग देखेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इब्रानी 3 अध्याय और उसका 12 पद हम लोग वहां पे देखे थे। वहां लिखा है कि चौकस रहो कि तुम्हारे अंदर ऐसा बुरा मन ना हो, ऐसा अविश्वासी मन के तुम में से कोई भी ना हो। क्यों? क्योंकि अविश्वास क्या करता? हमें प्रभु से दूर लेकर जाता। हम इससे पहले जो भी बातों को पढ़े वो हमको क्या कर रहा है? स्टेप बाय स्टेप प्रभु से दूर कर रहा है। सबसे पहला देखे थे कि हम प्रभु को अपवित्र ठहराए, ठीक है। दूसरी बात हम क्या देखे? कि प्रभु को हम झूठा ठहराते। तीसरी बात हमने देखा कि हम आशीष को मिस कर रहे हैं, है ना, जिससे परमेश्वर की महिमा नहीं हो रहा है। चौथी बात हम देखें कि हम प्रभु के प्लान्स को क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। हम अपने आप को, अब हम परमेश्वर जो हमको देख रहा है वो नहीं देख रहे, हम अब अपने आप को क्या देख रहे हैं? टिड्डियों के समान देखने लगते हैं। हम अपने आप को हारा हुआ देख रहे हैं, ठीक है। हमारे अंदर भय आ गया है, जबकि प्रभु चाहता कि हम विश्वास करें। हम कुड़कुड़ाने लग रहे हैं, हम हार मानने लग रहे हैं। और अब क्या हो रहा है कि हम परमेश्वर से दूर हो जा रहे हैं। अविश्वास को पढ़ दीजिए, क्या लिखा है? 13 अध्याय उसका 3 अध्याय का 12 पद, इब्रानी 3 अध्याय और 12 पद। हे भाइयों, हाँ, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वास मन ना हो, हाँ, जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। अल्टीमेटली हमारा अविश्वास क्या करता? हमको प्रभु से
दूर हटा देता। और जब हम अपने सृष्टिकर्ता से दूर हटते हैं तब हमारे पास में और कोई जीने का और कोई उपचार नहीं है। बाइबल में लिखा है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेंगे, क्योंकि विश्वास हमें प्रभु के करीब लाता है। हालेलुया। विश्वास हमें प्रभु से, प्रभु के साथ रखता है। ये एक ब्लेसिंग है कि जो विश्वास करता है प्रभु उनके साथ रहता है। हालेलुया। सो आइए हम इन बातों को जो हमने देखा, हम में से कोई भी ऐसा ना हो जो प्रभु की निंदा करने वाला हो। हम में से कोई भी ऐसा ना हो जो अपने आप को टिड्डी के समान देख रहा है। हम में से कोई भी ऐसा ना हो कि अपने वो परमेश्वर की प्लान्स का निंदा कर रहा है। हम में से कोई भी ऐसा ना हो कि परमेश्वर के ब्लेसिंग्स को मिस कर रहा है। ये कब होगा? जब हम विश्वास में स्थिर रहेंगे। आप कहेंगे कितने दिन हम विश्वास करेंगे? अब्राहम और सारा कितने साल तक विश्वास किए? हाँ, कितने साल तक? करीबन 25 साल, राइट? 25 इयर्स तक वो विश्वास करते रहे जो परमेश्वर ने उनसे कहा था। और हमको कब तक विश्वास करना है? यीशु मसीह के आने तक हमको विश्वास करना है। और हमको ये भी विश्वास करना है कि वो आने वाले हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आने वाले हैं? ओके, ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है, वो आने वाले हैं। हालेलुया। हमें उस धन्य आशा के साथ हमको जीना है, आमीन, कि वो आने वाले, हमको विश्वास करना। आइए हम कुछ बातों को देखेंगे कि हमें और थोड़ी देर हम लोग लेंगे, हमें विश्वास योग्यता में क्या करना है? बढ़ना है। आमीन। हम कैसे बढ़ सकते हैं? सबसे पहली बात कि बाइबल बतलाता है कि प्रेम जहां है वहां विश्वास योग्यता होगा। प्रेम और विश्वास योग्यता एक साथ चलता है, वो हाथ थामे थामे चलता है। जहां प्रेम है तो वहां विश्वास योग्यता होगा। हम लोग खोलेंगे नीति वचन और उसका 3 अध्याय का 3 से 4 पद को कोई पढ़ दीजिए, क्या लिखा है? नीति वचन 3 अध्याय का 3 से 4 को जल्दी से पढ़ दीजिए। कृपा और सच्चाई तुमसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह को पाएगा। ओके, सो इंग्लिश में मैं पढ़ देता हूं। यहां लिखा है कि लेट नॉट योर स्टेडफास्ट लव एंड फेथफुलनेस, तुम्हारा दृढ़ प्रेम और विश्वास योग्यता वो क्या नहीं होना चाहिए? यहां पे कृपा और सच्चाई लिखा है, वहां पे लिखा प्रेम और विश्वास योग्यता तुझसे अलग नहीं होना चाहिए। यानी कि प्रेम और विश्वास योग्यता, जहां प्रेम है तो वहां विश्वास योग्यता होगा। हालेलुया। इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं वहां लिखा है लेट नॉट योर स्टेडफास्ट लव एंड फेथफुलनेस forsake you, bind them around your neck, write them on the tablet of your heart, so you will find favor and good success in the sight of God and man. Amen. So steadfast love यानी कि दृढ़ता वाला प्रेम और विश्वास योग्यता एक साथ होना चाहिए। यानी जहां प्रेम है वहां विश्वास योग्यता होगा। सो हम कैसे विश्वास योग्यता में बढ़ सकते हैं? जब हम प्रभु से प्रेम करते हैं, हम ऑटोमेटिकली क्या होंगे? हम विश्वास योग्य होंगे। हालेलुया। जो प्रभु से प्रेम करते हैं वो चर्च आने में क्या है? विश्वास योग्य है। जो प्रभु से प्रेम करते हैं वो अपने घर में प्रार्थना दुआ करने में क्या है? वो विश्वास योग्य है। उनको लगता है कि मैं कैसे छोड़ूं प्रभु को, तो मैं छोड़ ही नहीं सकता हूं। क्यों? क्योंकि वो प्रभु से क्या कर रहे हैं? प्रेम कर रहे हैं। हालेलुया। सो प्रेम हमें है ना, अगर हमको विश्वास योग्यता में बढ़ना है तो हमको प्रभु से क्या करना है? प्रेम करना, क्योंकि प्रेम और विश्वास योग्यता एक साथ जाता है। हिंदी में यहाँ पे कृपा और सच्चाई लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है स्टेडफास्ट लव एंड फेथफुलनेस। आमीन। वो दोनों एक साथ होता है। और जहां प्रेम नहीं है वहां पे विश्वास योग्यता नहीं हो सकता है। आमीन। दूसरी बात कि हमें परमेश्वर के वचन से क्या होना चाहिए? घिरा रहना चाहिए। हम परमेश्वर के वचन में हम कह सकते हैं हम डूबे हुए होने चाहिए। तो क्या होता है परमेश्वर के वचन से? विश्वास आता है। और जब विश्वास हम में होता है तो प्रभु बोलता है कि हाँ, ये व्यक्ति विश्वास योग्य है। हालेलुया। आमीन। हमारा विश्वास योग्यता, इसको लिख लीजिए, हमारा विश्वास योग्यता है जो है परमेश्वर के प्रति जो विश्वास योग्यता है वो परमेश्वर और उसके वचन में विश्वास होने से आता है। लिख दीजिए,
अगर कोई इंग्लिश में लिख रहे हैं आप लिख सकते हैं, फेथफुलनेस टू गॉड कम्स आउट ऑफ फेथ इन गॉड एंड हिज वर्ड। हमारा विश्वास योग्यता कहां से आता है? परमेश्वर पर और उसके वचन पर विश्वास करने से आता है। हालेलुया, आमीन। हम विश्वास योग्य कब प्रभु कहता है? जब देखता है कि हाँ ये व्यक्ति अभी भी विश्वास कर रहा है, ऐसी परिस्थिति में भी विश्वास कर रहा है, प्रभु कहता है ये मेरे प्रति विश्वास योग्य है, मैं ये योग्य है कि मैं इस पर क्या कर सकूं? विश्वास कर सकूं। हालेलुया, आमीन। सो विश्वास, तो हमको क्या करना है? अगर हमको विश्वास योग्य होना है तो क्या करना है हमको? कोई बता सकते हैं? रोमियोस का 10 अध्याय का 17 पद के अनुसार अगर हम विश्वास योग्य, कितने लोग विश्वास योग्य होना चाहते हैं? कितने लोग? कुछ लोग नहीं होना चाहते हैं। कितने लोग होना चाहते हैं? ओके, जितने भी लोग विश्वास योग्य होना चाहते हैं वो उनको क्या करना है? हाँ, क्या करना है? परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। क्यों? क्योंकि इससे विश्वास आता है, और जो विश्वास करता है वही विश्वास योग्य जन है। हालेलुया। तो अगर हम सोचेंगे हम वचन को नहीं पढ़ रहे हैं, प्रभु हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हम सब कुछ कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, आके यहाँ पे चर्च में हेल्प कर रहे हैं, चर्च आ रहे हैं, संडे आ रहे हैं, जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, लेकिन अगर हमारा वचन वाला जीवन नहीं है तो प्रभु कहता है कि ये तो विश्वास योग्य नहीं है, क्योंकि इसके अंदर विश्वास ही नहीं है। अगर आपके पास वचन नहीं है, आपके पास विश्वास नहीं है। सो अगर हमें विश्वास योग्य होना है तो हमको क्या करना है? हम सोचते हैं कि हम कुछ करेंगे, एक्टिविटीज करेंगे, चर्च में कुछ करेंगे, हम आएंगे एकदम रेगुलर, एकदम टाइम से पहले पहुंचेंगे, तो लोग हमको कहेंगे कि नहीं, प्रभु देखता है कि क्या इसके पास वचन है। अगर इसके पास वचन है तो इसके पास विश्वास जरूर होगा, और प्रभु कहता है कि जो विश्वास करता है वही विश्वास योग्य व्यक्ति है। हालेलुया। सो आपको क्या चाहिए? परमेश्वर का वचन चाहिए। जब ये आपके पास है, जब आप कैसे विश्वास योग्य हो सकते हैं? जब आप वचन को पढ़ेंगे। तो क्या होता है वचन पढ़ने से? हमारे अंदर विश्वास आता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, रोमियोस का 10 का 17 पद में क्या लिखा है? अब क्या लिखा है? सो विश्वास, अब विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अब विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। सो हम विश्वास योग्य कब है? जब हमारे पास विश्वास है। और विश्वास कब हो सकता हमारे अंदर? जब हमारे पास वचन है। और पिछले वर्ष का प्रभु ने हमें वचन दिया था, वो क्या था? कि हमें 3 चीजों पे जड़ पकड़ना। वो क्या है? परमेश्वर के वचन पर, विश्वास में और प्रार्थना में। हालेलुया, आमीन। सो वचन जो है वो हमें विश्वास योग्य बनाता है। अगर हमारे पास वचन है तो हमारे पास विश्वास होगा, और जब हमारे पास विश्वास है प्रभु पे, जब हम विश्वास करने वाले लोग, प्रभु बोलेगा कि ये विश्वास योग्य व्यक्ति है। जो विश्वास नहीं है जिसके अंदर में, प्रभु कहता कि ये विश्वास योग्य नहीं है। सो आपको विश्वास योग्यता कैसे आएगा? हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन विश्वास योग्यता कैसे आता है? हम जब वचन को खोलकर पढ़ते हैं, हमारे अंदर विश्वास आता है। हम जैसे जैसे वचन को पढ़ रहे हैं, हमारे अंदर विश्वास आएगा। मुझे लगता है कि कालेब जो था, परमेश्वर के वचन को मनन करने वाला व्यक्ति था, लेकिन वो बाकी 10 लोग थे, वो किस पे मनन कर रहे थे? उस बुरे खबर पर। जब वो गए, जो उनको दिखाई दे रहा था, वो रूप को देख रहे थे, लेकिन कालेब किसको देख रहा था? विश्वास से परमेश्वर के वचन को देख रहा था। वो देखा, वो 12 लोग, सबको दिखाई दिया कि वो भूमि पर बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन कालेब विश्वास की आंखों से देख रहा था। हालेलुया। वो क्या देख रहा था? वो क्या सुन रहा था? वो क्या सोच रहा था? जो परमेश्वर ने कहा था। यानी वो परमेश्वर के वचन पर मनन करने वाला व्यक्ति था, जो उसके अंदर विश्वास को उत्पन्न कर रहा था। हालेलुया, आमीन। सो परमेश्वर का वचन हमें क्या बनाता है? विश्वास योग्य बनाता है। हालेलुया। विश्वास वो है कि जब हम यीशु मसीह के वचन पर हम जब ट्रस्ट करते हैं, वो क्या है? विश्वास है। जब हम यीशु मसीह के संदेश, उसके शुभ संदेश पर जब हम बिलीव करते हैं, प्रभु कहता है कि ये विश्वास योग्य व्यक्ति है। हालेलुया। सो विश्वास योग्यता क्या है? परमेश्वर के वचन पर भरोसा करके उसके अनुसार चलना विश्वास योग्यता है। आमीन। गलाती उसका 5 अध्याय और उसका 22 पद को देखेंगे, और वहां पे आत्मा का फल में से एक फल क्या है? हाँ, विश्वास योग्यता। कोई पढ़ दीजिए क्या लिखा है? गलाती उसका 5 अध्याय और उसका 22 पद।
ओके, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ओके, विश्वास, फेथफुलनेस, अंग्रेजी में लिखा है फेथफुलनेस। ओके, अगर मैं ऐसे पढ़ दूं, ओके, बट द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज लव, जॉय, पीस, लॉन्ग सफरिंग, काइंडनेस, गुडनेस, फेथफुलनेस। वहां विश्वास को अंग्रेजी में फेथफुलनेस कहा गया। ठीक है, विश्वास योग्यता, वो क्या है? आत्मा का फल है। तो हमारे अंदर विश्वास योग्यता कैसे आएगा? कैसे आएगा? वो पवित्र आत्मा का कार्य है। विश्वास योग्यता कैसे आता है? शरीर के काम क्या है? लिखा है शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम होते हैं। लेकिन 22 पद में लिखा है कि परात्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास योग्यता, नम्रता और संयम है। सो विश्वास योग्यता किसके द्वारा आता है? पवित्र आत्मा। सो अगर हमारे अंदर विश्वास योग्यता को डेवलप करना है, उसको निर्माण करना, उसको विकसित करना है, वो कैसे आएगा? कैसे आएगा? जोर से कहे, पवित्र आत्मा के द्वारा आएगा। ठीक है, तो कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा कैसे आएगा? जब हम पवित्र आत्मा को समर्पित होंगे। आमेन। तो पवित्र आत्मा हमसे क्या बोलेगा? नहीं, तुम विश्वास करो। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमसे क्या बोलेगा? तुम विश्वास करो। आमेन। लेकिन शरीर क्या बोलेगा? तुम विश्वास मत करो। सो विश्वास योग्यता कैसे आता है? जब हम पवित्र आत्मा को यील्ड करते हैं, यानी हम पवित्र आत्मा पर को समर्पित हो जाते हैं। क्योंकि हमको दो चीजें हमसे बात करती है, एक शरीर और एक आत्मा। सो जब हम आत्मा को समर्पित हो जाएंगे तो आत्मा से क्या उत्पन्न होगा? विश्वास योग्यता उत्पन्न होगा। हालेलुया। इसलिए इफिसियों की पत्री में लिखा है कि तुम शराब से मतवाले मत हो, लेकिन आत्मा से परिपूर्ण जीवन को जियो। कई बार हमारे पास सवाल होता, प्रभु हम आत्मा से परिपूर्ण कैसे जीवन को जिए? आत्मा से परिपूर्ण, आत्मा में चलने का यही मतलब है, आत्मा से परिपूर्ण जीवन जीने का यह मतलब है कि हम आत्मा को समर्पित हो जाए। अगर कहीं पे अब्राहम जो था, उदाहरण के लिए अब्राहम जो था, वो क्या था? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन को जी रहा था। क्यों? जब परमेश्वर ने कहा था तुमको संतान होगा, हम एक जगह देखते हैं उसकी वाइफ क्या कर रही थी? हंस रही थी, हमें कैसे संतान होगा? लेकिन अब्राहम क्या किया? अब्राहम एक समय था, अब्राहम भी विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन फिर अब्राहम विश्वास किया। आमीन। वो क्या किया? अपने आप को, आत्मा को समर्पित कर दिया। अब उसका शरीर बोल रहा है नहीं होगा, लेकिन उसका आत्मा बोल रहा है परमेश्वर ने कहा होगा। सो विश्वास योग्यता आपके अंदर कैसे विकास होगा? जब आप पवित्र आत्मा को समर्पित होंगे, जब आप शरीर में जीवन को नहीं चल रहे हैं। फ्लैश हमको क्या कराता है? हमको डाउट कराता है। शरीर हमको क्या कराता है? संदेह कराता है। लेकिन आत्मा हमें क्या करने सिखाता है? विश्वास करने सिखाता है। हालेलुया। सो आप कैसे विश्वास योग्यता में बढ़ेंगे? जब आप पवित्र आत्मा को समर्पित जीवन जिएंगे। हालेलुया। क्योंकि विश्वास योग्यता पवित्र आत्मा का फल है। आमेन। विश्वास योग्यता पवित्र आत्मा का फल है। आमेन। और एक वचन को खोलेंगे, भजन संहिता 119 और उसका 30 पद। भजन संहिता 119 का 30 पद। भजन संहिता 119 और उसका 30। और यहां पे हम एक बात को पाएंगे कि विश्वास योग्यता जो है, आप फीलिंग नहीं है। वो क्या नहीं है? आप नहीं कह सकते प्रभु मुझे अभी फील नहीं हो रहा कि मैं विश्वास योग्य होकर प्रार्थना करूं, वचन पढ़ूं। ठीक है, वो एक निर्णय है। वो क्या है? एक निर्णय है। हालेलुया। आमीन। कोई पढ़ दीजिए क्या लिखा है वहां पर? मैंने सच्चाई का मार्ग को, सच्चाई यानी आई हैव चोजन द वे ऑफ फेथफुलनेस, इंटेग्रिटी अंग्रेजी में लिखा है। ठीक है, मैं इसको पढ़ देता हूं। ओके, आई हैव चोजन टू बी फेथफुल। वहां ऐसा नहीं लिखा है कि आई फील टू बी फेथफुल। ठीक है, वहां ऐसा नहीं लिखा कि प्रभु मैं महसूस कर रहा हूं कि मैं आज फेथफुल हूं। अगर आप महसूसीकरण से जाएंगे तो आप कभी भी विश्वास योग्य नहीं हो सकते। आपको क्या करना? विश्वास योग्य होने के लिए चुनाव को
करना है। हालेलुया। हमको और आपको विश्वास योग्य होने का क्या करना है? चुनाव करना। ये कोई फीलिंग नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं कि मुझे लग रहा है कि हाँ मैं विश्वास योग्य हूँगा आज, और तो अगले संडे आपको विश्वास योग्य होने के लिए फीलिंग ही नहीं आएगा। अगर हम फीलिंग से जाते हैं तो हम कभी भी विश्वास योग्य नहीं हो सकते, ये हमको चुनना पड़ेगा। हालेलुया। सो यहाँ पे लिखा है कि मैंने सच्चाई यानी मैंने विश्वास योग्यता को चुन लिया है। मैंने विश्वास योग्यता को महसूस किया नहीं, लिखा है मैंने विश्वास योग्यता को चुन लिया है। कई बार हम लोग फीलिंग के साथ जाते हैं, विश्वास योग्यता के साथ, और हम लोग बोलते हैं कि अभी मेरे को फील नहीं हो रहा है प्रार्थना करने के लिए। हम प्रार्थना फीलिंग से करते हैं? नहीं। प्रार्थना में हमको क्या करना है? परिश्रम करना है, बाइबल में लिखा है। यानी कि वो एक चॉइस है, हमको नहीं भी मन कर रहा है प्रार्थना करना है। सो यहां लिखा है मैंने सच्चाई के मार्ग को चुन लिया है, तेरे नियमों की ओर मैंने चित्त लगाए मैं रहता हूं। हालेलुया। सो हमको क्या करना है? मतलब ऐसे परिस्थिति में भी हमको चुन लेना है कि मैं विश्वास योग्य रहूंगा। हालेलुया। बुरे परिस्थिति में भी हमको चुन लेना है कि हम विश्वास करेंगे। अगर हम विश्वास करते तो प्रभु कहता है कि हाँ तुम विश्वास योग्य जन हो। हालेलुया। सो हम कैसे ग्रो कर सकते हैं विश्वास योग्यता में? पहली बात कैसे, कोई बताइए? परमेश्वर के प्रति अगर हमारे अंदर प्रेम है तो हम हाँ विश्वास योग्य, क्योंकि प्रेम और विश्वास योग्यता एक साथ होता है। दूसरी बात वचन जब हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर विश्वास आता है। तो जो व्यक्ति वचन नहीं पढ़ता है वो विश्वास योग्य नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर विश्वास नहीं है। फिर जब हम आत्मा को समर्पित होते हैं तो हमारे अंदर विश्वास योग्यता क्या होगा? उत्पन्न होगा। हालेलुया। जब हम शरीर को समर्पित होंगे तो हम विश्वास योग्य नहीं हो सकते हैं। और चौथी बात हमने देखा कि विश्वास योग्य होना क्या है? एक चुनाव है। हालेलुया। वो क्या है? एक चुनाव है। आमीन। वो एक चॉइस है कि प्रभु के प्रति हम क्या रहेंगे? विश्वास योग्य रहेंगे। कितने लोग आज इस बात से जल रहे हैं अंदर कि आप विश्वास योग्य होना चाहते हैं? कितने लोग? ओके, कुछ लोग अभी भी आग पकड़ना। कितने लोग चाहते हैं कि आप विश्वास, कितने लोग चुनाव करेंगे कि आप विश्वास योग्य होंगे? हाँ, कितने लोग ये चूज करना चाहते हैं कि मैं फेथफुल होऊंगा? हम सबको फेथफुल होना है। हालेलुया। आमीन। हम फीलिंग से नहीं, लेकिन हमको जब कई बार आपको संडे चर्च में आने का मन नहीं करेगा, लेकिन आप क्या करते हैं? आप चुन लेते कि हम जाएंगे। हालेलुया। आज कई लोग यहाँ पर आए हैं, जैसे रोहित, आज उसका तबीयत खराब था, लेकिन क्योंकि वो कैमरा का काम को देखता है तो उसने कहा कि नहीं मैं आऊँगा। उसने चुन लिया कि मैं, परमेश्वर ने जो मुझे काम सौंपा है उसके प्रति मैं क्या होऊंगा? विश्वास। आने वाले दिनों में आज हमने देखा परमेश्वर की दृष्टि में कौन विश्वास योग्य है? सबसे पहली बात जो विश्वास करते हैं। आमीन। आने वाले दिनों में हम लोग सीखेंगे वचन से कि जो परमेश्वर ने जो हमें दिया है, हमें जिम्मेवारी दिया है, जिसके ऊपर हमको भंडारी बनाया है, उसके प्रति भी हमको क्या होना है? विश्वास योग्य होना है। हालेलुया। सो उन बातों को भी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए हम अपने अपने आंखों को बंद करें और हम लोग थोड़ी देर हम लोग इन वचनों, जस्ट कुछ सेकंड्स हम लोग इन वचनों पर थोड़ा से हम लोग पॉन्डर करें। हम लोग सोचें कि क्या हमारे अंदर विश्वास है? क्या हम किसी क्षेत्र में हम अविश्वास तो नहीं कर रहे हैं? परमेश्वर का वचन तो ऐसा लिखता है, लेकिन हो सकता है कि हम कुछ बातों को, कुछ वचन पर विश्वास का मतलब क्या होता है पता? जैसे वचन में लिखा है वैसे ही फॉलो करना। वचन में लिखा है, उदाहरण के लिए दशवांश के विषय में लिखा, जस्ट एक एग्जाम्पल, ठीक है? बाइबल में लिखा कि अपने अपने दशवांश को कहाँ लाओ? परमेश्वर के घर में लाओ, परमेश्वर को लौटाओ। रिटर्न योर टाइट्स टू द लॉर्ड, क्योंकि वो किसका है? परमेश्वर का है। ठीक है? और अगर हम एग्जैक्टली वैसे ही करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? प्रभु पे विश्वास कर रहे हैं। आमीन। प्रभु कहता है कि माफ करना है, तो हमको क्या करना है? माफ करना है। अगर हम एग्जैक्टली वैसे ही हम फॉलो कर रहे हैं तो प्रभु पे विश्वास कर रहे हैं कि नहीं। हो सकता है कई बार बाइबल में कुछ इंस्ट्रक्शंस है, कुछ निर्देश है, जिसके आगे कुछ ब्लेसिंग्स कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हर एक निर्देश के पीछे प्रभु ब्लेसिंग्स को रखता है। आमीन। आपको लगेगा ऐसा करके क्या मिलेगा मेरे को, लेकिन प्रभु जैसा बोला है जब हम उसी के अनुसार करते हैं तो प्रभु देखता है कि ये विश्वास कर रहा है मेरे पर, ये विश्वास कर रहा है, ये बोल रहा है कि नहीं प्रभु जैसे बोला हम वैसे ही करेंगे तो प्रभु मेरे साथ रहेगा। और प्रभु कहता है कि ये लोग विश्वास योग्य लोग हैं। हालेलुया।
आमेन। आइए हम अपने अपने आंखों को बंद करें, अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और हम लोग थोड़ी देर हम लोग प्रार्थना करेंगे, हम लोग थोड़ी देर प्रेयर करेंगे। परमेश्वर हमारी सहायता करे, हमारे अविश्वास से परमेश्वर हमको छुटकारा दे। अनबिलीफ हो सकता है, आप में से कई लोग होंगे जो हो सकता है कि आपके अंदर में आपका विश्वास जो है वो हिल रहा होगा, लेकिन आज आइए हम अपने अपने आंखों को बंद करें। आप हार नहीं माने। अविश्वास हमें हार मनवाता है, क्योंकि वो चाहता है कि हम प्रभु से क्या हो जाए, दूर हो जाए। अविश्वास हमें परमेश्वर की निंदा करवाता है। आइए हम अपने अपने आंखों को बंद करें, हम अपने हृदय को जांचें, कहीं ऐसी बातें तो नहीं है। हम जांचें कहीं हम कुड़कुड़ा तो नहीं रहे। अगर कुड़कुड़ा रहे यानी हमारे अंदर अविश्वास है। आइए हम सोचें कहीं हम ऐसा तो नहीं परमेश्वर के वचन की निंदा कर रहे हैं, हम कह रहे हैं अरे ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर हम ऐसा कह रहे हैं तो हम प्रभु पर अविश्वास कर रहे हैं। आइए हम अपने अपने होंठों को खोलें और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे विश्वास दे। आज मैं जब घर जाऊंगा आपके वचन को पढ़ूंगा, प्रभु आपके वचन में लिखा है अब सुनने से और परमेश्वर के वचन को सुनने से विश्वास आता है। प्रभु मेरे अंदर विश्वास को बढ़ाना। आइए हम चुप ना रहे, अपने होंठों को खोलें, क्योंकि विश्वास एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे जीवन का भाग है। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट हमें उद्धार विश्वास से मिलता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड गॉड। ओ यस लॉर्ड, प्रभु हमें विश्वास से भर देना परमेश्वर, अपने वचन से भरना परमेश्वर, ताकि हम विश्वास करने वाले हो सके। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड गॉड। ओ प्रभु, ताकि मैं प्रभु विश्वास कर सकूं परमेश्वर, आप ऐसे प्रभु हमारी सहायता कर, अनुग्रह कर परमेश्वर। अगर यहाँ पे कोई लोग हैं प्रभु जिनके अंदर विश्वास की कमी है, प्रभु उन पर विश्वास को देना, प्रभु उनके अविश्वास से उन्हें बाहर निकालना परमेश्वर। प्रभु वे लोग वचन को पढ़ने वाले हो सके, ताकि उनके अंदर विश्वास होने पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें थोड़ी देर। आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करें। बाइबल में लिखा है व्हेन वी प्रे इन टंग्स दैट हेल्प्स अस टू इंक्रीज आवर होली फेथ। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं वो हमारे विश्वास को बढ़ाता है। और अगर आप नहीं कर सकते आप नॉर्मल प्रार्थना करिए। आइए हम अपने होंठों को खोलें, अपने होंठों को खोलें, हम शांत ना रहे, हम अपने होंठों को खोलें। थैंक यू जीसस, ओ थैंक यू लॉर्ड गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू अब्बा फादर। ओ रबा शिखे तेरे ले बेशेंदेरी अंदर ला बाबा, ओ रबा बाबा शिखे ले बेंतेरी अंदर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड गॉड। प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाना परमेश्वर। प्रभु अगर मेरे अंदर प्रभु धन्यवादित जीवन है तो मुझे क्षमा करना परमेश्वर। अगर मैंने कुड़कुड़ाया है मुझे क्षमा करना। अगर मैंने आपके वचन को विश्वास नहीं किया मुझे क्षमा करना परमेश्वर। यस लॉर्ड, लॉर्ड वी वांट टू बिलीव यू। प्रभु हम आपसे दूर नहीं होना चाहते परमेश्वर। प्रभु यीशु तू हमारा श्रेष्ठ उदाहरण है। आप अपने नियुक्त करने वाले के प्रति विश्वास योग्य थे परमेश्वर, और हम भी आपके प्रति विश्वास योग्य होना चाहते हैं। हम इजराइलियों के समान नहीं वरन आपके समान परमेश्वर हम विश्वास योग्य होना चाहते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। महान और जीवित परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस वचन से आपने हमें उत्साहित किया है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, और प्रभु कि हम यहाँ से वापस प्रभु अविश्वास के साथ नहीं लेकिन विश्वास के साथ जा रहे प्रभु। इस पृथ्वी पर यहाँ पे जीने के लिए भी हमारी जो ज़रूरत है हम विश्वास करते हैं तू हमारे हर एक ज़रूरतों को पूरा करेगा परमेश्वर। और प्रभु अपने जीवन के अंत तक हम विश्वास करते हैं प्रभु, अगर मृत्यु भी आए हम प्रभु यही कहेंगे कि हम यीशु मसीह को विश्वास करना नहीं छोड़ेंगे। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तू हमारा उद्धार करता है, तू हमारा रचयिता है, तू हमारा संभालने वाला है प्रभु यीशु मसीह। आप हमारे लिए सब कुछ है परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए और हमें विश्वास योग्यता को सिखाने के लिए परमेश्वर। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु हमारी कलीसिया प्रभु आज से दिन प्रतिदिन विश्वास योग्यता में बढ़ने पाए। प्रभु आपके वचन से हमने सीखा कि जो विश्वास करता है और जो विश्वास में दृढ़ रहता है, प्रभु कहता है कि यही विश्वास योग्य जन है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हम आपकी ओर देखते हैं प्रभु। प्रभु वचन में लिखा है कि आपको लोगों ने लज्जित किया फिर भी आप विश्वास योग्य थे अपने नियुक्त करने वाले के प्रति। और प्रभु आपके वचन में लिखा है, प्रभु परमेश्वर के वचन में लिखा है इब्रानी उसका 12 अध्याय में, इसलिए हम उन सारी रोकने वाली वस्तुओं को दूर करके, उन अविश्वास को दूर करके, पाप को दूर करके हम परमेश्वर की ओर ताके, यीशु मसीह की ओर ताके, हम अपने दौड़ को पूरा करें, उस विश्वास योग्यता के दौड़ को। और वहां लिखा कि हम यीशु मसीह पर ध्यान करें
हम उस पर मनन करें, उनके वचनों पर मनन करें। आइए, जब हम यहाँ से वापस जाएंगे, हम बस दूसरे योजनाओं के साथ ना जाए, लेकिन एक योजना ज़रूर बनाए कि हम घर जाकर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, हम यीशु की ओर ताकेंगे, हम यीशु की ओर हम ध्यान करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए, प्रभु आपके वचन के लिए जो आपने हमें सिखाया परमेश्वर। ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमेन, आमेन।